हेलो एवरीवन, मैं हूं सुजीत शुक्ला। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हेल्पफुल लगते तो प्लीज़ इन्हें शेयर कीजिएगा। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना मोटिवेट करता है कि हम इसी तरीके से आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाते रहे। बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज हमें देखना है प्रिंसिपल आइडियल्स। तो लिखिए हेडिंग प्रिंसिपल आइडियल। पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। An ideal S, an ideal S of a ring R is said to be principal ideal, is said to be principal ideal if it is generated by a single element of S. That is, if A is an element of S, then S is generated by A. ऐसा लिख सकते हैं या तो ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। और एक चीज लिख लीजिए इसमें, an ideal S of a ring R is said to be a principal ideal of R if there exists a element A which is in S such that for any other ideal U of R which contain A S is a subset of U। अब देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, कोई भी एक आइडियल S को आप प्रिंसिपल आइडियल कब कह सकते हैं, जब वो आइडियल S जनरेट होता है बाय सिंगल एलिमेंट ऑफ S। और अगर ये जो एलिमेंट है, जैसे हमने लिया कि S यहाँ पे आइडियल है जिसपे एलिमेंट है A, ये एलिमेंट अगर किसी और आइडियल के अंदर आता है तो वो जो आपका S रहेगा वो सबसेट रहना चाहिए उस एलिमेंट का। ठीक है, समझ में आ रहा है। उस आइडियल का वो क्या रहना चाहिए, सबसेट रहना चाहिए। अब इसको समझने का ना सबसे आसान तरीका है, आप इंटीजर्स को देखिए। देखो जैसे अगर मैं सेट ऑफ इंटीजर ले लूँ, मैं आई से डिनोट करूँ चाहे जेड से डिनोट करूँ, मुझे पता है इसमें क्या क्या नंबर आ सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन। ये होता है मेरा सेट ऑफ इंटीजर। मुझे पता है मैं कोई भी अगर mz का फॉर्म लू जहां पे m क्या रहे, एक फिक्स इंटीजर है, तो ये हमेशा क्या फॉर्म करता है, एक आइडियल फॉर्म करता है। तो अगर मैं ले लू यहां पे 2z, ठीक है, मैंने एक ले लिया आपका 2z, तो मैंने s1 से रिप्रेजेंट कर दिया 2z को। 2z मतलब यहां पे z कुछ भी आई रह सकता है। अगर आपको ऐसा लिखने में सेट के फॉर्म में लिखना है ना, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि S1 को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं 2 इंटू एक्स से, जहां पे x एलिमेंट रहेंगे इंटीजर के। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ इवन इंटीजर्स लिया। तो देखिए क्या नंबर बन सकते हैं यहाँ पे x के जगह 0 आ सकता है, तो 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0। x के जगह 1 आ सकता है, 2 1 जार 2। x के जगह 2 आ सकता है, 2 2 जार 4। x के जगह 3 आ सकता है, 2 3 जार 6। सेम चीजें नेगेटिव में भी बनेंगी एंड सो ऑन, बनते जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, S1 जो आपका सेट बन रहा है, S1 जो मेरा आइडियल है, वो जनरेट हो रहा है किससे, 2 से।
यानी मैं हर एक जो एलिमेंट है उसको क्या लिख सकता हूँ, 2 का मल्टीपल लिख सकता हूँ, है ना। एक मैंने मेरा रिंग का एलिमेंट लिया, मेरी रिंग कौन सी है यहाँ पे, आई, तो उससे मैं एलिमेंट लेते जा रहा हूं और उसे 2 से मल्टीप्लाई करते जा रहा हूं, यानी मेरा पूरा का पूरा S1 जनरेट हो रहा है किस एलिमेंट से, 2 से जनरेट हो रहा है। तो मैं कह सकता हूं देयरफॉर S1 इज जनरेटेड बाय एलिमेंट, कह सकता हूं। तो S1 क्या हो जाएगा मेरे लिए, प्रिंसिपल आइडियल जो जनरेट हो रहा है 2 से। इसका मतलब क्या हुआ, S1 एक लौता ऐसा आइडियल रहेगा सबसे छोटा जिसके अंदर ये 2 नंबर प्रेजेंट है ना। तो S1 इज जनरेटेड बाय 2 का मतलब S1 के अंदर 2 आ रहा है। अब देखो अगर मैं यहाँ पे एक और सेट लेने की कोशिश करूँ, S2 ले लूँ, तो इसको मैं लिख रहा हूँ 3 इंटू एक्स, जहाँ पे x क्या है, इंटीजर है। तो बताओ क्या बनेगा यहाँ पे आपका सेट, पहले x की जगह में 0 ले सकता, 3 0 जार 0, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 3 3 जार 9 एंड सो ऑन। सेम चीज नेगेटिव में बनेगी, -3 -6 -9 एंड सो ऑन। फिर से आप देखो S2 को मैं बोल सकता हूं क्या, S2 मेरा जनरेट हो रहा है कौन से एलिमेंट से, 3 से, यानी मैं रिंग का कोई भी एलिमेंट लू और उसको 3 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा ये आइडियल बन रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि मेरा S2 ये जो आइडियल है इट इज जनरेटेड बाय 3, क्योंकि देखो हर एक एलिमेंट 3 0 जार 3 1 जार 3 2 जार 3 3 जार 3 -1 3 -2 3 -3 आ रहा है। तो हर एक एलिमेंट कैसे जनरेट कर पा रहा हूं मैं, 3 का मल्टीपल लेके कर पा रहा हूं। इजी है कंसेप्ट, समझ में आ रहा है सबको। अब सेम चीज देखो, अगर मैं यहां पे अब ले लूं S3 एक सेट जिसके अंदर एलिमेंट आ रहा है 4x, जहां पे x एलिमेंट है आएगा। अब समझना, मैं एक चीज जो आपको समझाना चाहता हूं, यहाँ पे x के जगह मैं क्या ले सकता हूं, 0 ले सकता हूं, तो 4 0 जार 0, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, 4 3 जार 12 एंड सो ऑन। सेम चीज नेगेटिव में आएगा, -4 -8 -12 आ रहा है यहाँ पे। अब आप देखिए S3 में हर एक जो एलिमेंट है वो किसका मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल है। तो मैं कह सकता हूं S3 ये जनरेट हो रहा है बाय 4 हो रहा है। और एक चीज ऑब्जर्व कीजिए, 4 मेरा S1 में भी प्रेजेंट है लेकिन S3 मेरा सबसे ऐसा छोटा, यहां पे आप देखो S3 को मैं कह सकता हूं क्या कि ये सबसेट है S1 का, कह सकता हूं। क्यों, S3 के अंदर एलिमेंट देखो 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे 4 है, फिर उसके बाद यहाँ पे 8 है, यहाँ पे इसके बाद अगला एलिमेंट क्या आएगा, 8 आएगा, उसके बाद 10 आएगा, उसके बाद 12 आएगा। तो देखो इसका 8 है, इस पे भी 8 है, 12 है, इस पे भी 12 है, -4 है, -4 है, -8 है, यहाँ पे भी आएगा -8, -12 है, यहाँ पे भी आएगा -12। यानी S3 के जितने एलिमेंट है सबके सब S1 के अंदर प्रेजेंट है। तो S3 इज अ सबसेट ऑफ S1 आया। तो इस केस में मेरा S3 क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल आइडियल हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो आपको कौन सा सेट दिया हुआ है इस पे डिपेंड करता है आप उसको आइडियल किसको कहेंगे। ये चीज समझ में आया पक्के में सबको। तो आपको ये देखना है, अगर मैं विथ रिस्पेक्ट टू 2 कह रहा हूं, ठीक है, मैं अगर विथ रिस्पेक्ट टू 2 कह रहा हूं यानी मैंने एक ऐसा आइडियल लिया हूं जो जनरेट हो रहा है बाय एलिमेंट 2, तो देखिए 2 बाकी किसी में भी आपको दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। यानी ये सबसे छोटा ऐसा सबसेट है, सबसे छोटा ऐसा आइडियल है जिसके अंदर ये 2 एलिमेंट आ सकता है। आया। अब देखिए मैं S2 को ले रहा हूं, S2 की वैल्यू क्या लिया, 3x, यानी मेरा S2 जनरेट हो रहा है बाय एलिमेंट 3। तो मैं इसे प्रिंसिपल आइडियल कब कहूंगा, जब ये जो सेट है ये 3 इसमें सबसे, देखो यहाँ पे 3 दिख रहा है आपको, हर एक एलिमेंट 3 से, देखो यहाँ पे भी आपको 3 नहीं दिख रहा है, यहाँ पे भी आपको 3 नहीं दिख रहा है। यानी S2 ये एक ऐसा आइडियल है जिसपे ये एलिमेंट 3 कंटेन करता है और 3 के मल्टीपल, यानी आप 3 से ये पूरे के पूरे सेट को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका आइडियल होना जरूरी रहता है, याद रखिएगा। प्रिंसिपल आइडियल होने के लिए आइडियल होना जरूरी है। और हमें पता है कि आप अगर किसी भी एक फिक्स इंटीजर से z को मल्टीप्लाई करो तो वो क्या फॉर्म करता है, एक आइडियल फॉर्म करता है। ये चीज समझ में आया। तो अगर मैं बोल रहा हूं एक ऐसा एलिमेंट जो जनरेट हो रहा है 4 से, भले ही 4 S1 के अंदर भी है
लेकिन S1 4 नंबर से जनरेट हो रहा है क्या? नहीं। तो अगर मेरे को ऐसा सेट लेना है जो 4 से जनरेट हो रहा है तो उस केस में S3 मेरे लिए रहेगा क्या? आइडियल। क्यों? S3 जनरेट हो रहा है एलिमेंट 4 से, और देखो एलिमेंट 4 अगर बाकी किसी आइडियल में प्रेजेंट है, जैसे हमारा 4 ये S1 में भी प्रेजेंट है, तो आपको दिख रहा है कि उस केस में S3 सबसेट हो रहा है S1 का, यानी S3 सबसे छोटा सेट है जिसके अंदर ये एलिमेंट 4 प्रेजेंट हो सकता है। समझ में आया? तो हम यहां पे क्या कह रहे हैं, अगर ये रिंग R है मेरे पास, मैंने कोई एक एलिमेंट A लिया हूं, इस एलिमेंट A से मेरा एक आइडियल S जनरेट होता है, तो मैं इसे क्या कहूंगा? मैं इसे कहूंगा प्रिंसिपल आइडियल। कब? जब मेरा पूरा का पूरा S जनरेट हो बाय अ सिंगल एलिमेंट A, और अगर ये एलिमेंट A किसी और आइडियल का भी पार्ट हो तो मेरा S सबसेट होना चाहिए उसका। ठीक है, जैसे ये U बनाया मैंने, U के अंदर भी A एलिमेंट आ रहा है, लेकिन आप देखो S के जितने एलिमेंट है वो किसके अंदर आ रहे हैं? U के अंदर, यानी S इज अ सबसेट ऑफ U। आ रहा है ऐसा? जैसे हमने यहां पे देखा था, अगर मैं S3 को ले रहा हूं ऐसा एलिमेंट जो जनरेट हो रहा है 4 से, तो S3 आएगा 4 इंटू एक्स, तो इसमें पूरे एलिमेंट आ गए। अब आप देखिए 4 एलिमेंट यहाँ पे कहां पे प्रेजेंट है। 4 मेरा S3 पे भी प्रेजेंट है, 4 मेरा S1 पे भी प्रेजेंट है? तो मैं S3 को प्रिंसिपल आइडियल क्यों कह सकता हूं? क्योंकि पहले तो S3 जनरेट हो रहा है बाय एलिमेंट 4, बाय सिंगल एलिमेंट वो जनरेट हो रहा है, और ये 4 एक और आइडियल में प्रेजेंट है, लेकिन वो जो आइडियल है वो कंटेन करता है मेरे इस S3 को भी, यानी S3 के जितने एलिमेंट है वो सबके सब S1 में प्रेजेंट है। तो इनमें से S1 हो गया बड़ा भाई, S3 हो गया छोटा भाई, तो जो छोटा वाला भाई रहा उसको हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल आइडियल कहते हैं। समझ में आया पक्के में? तो ये S1 को भी आप प्रिंसिपल आइडियल ले सकते, कब? When it is generated by element 2। तो आप जिस एलिमेंट की बात कर रहे हैं उसके ऊपर डिसाइड होता है कि आप किसे कहेंगे इसका प्रिंसिपल आइडियल। समझ में आ रहा है पक्के में? इजी कंसेप्ट है, ज्यादा कुछ हार्ड तो नहीं है इसमें। तो आपको क्या याद रखना है? प्रिंसिपल आइडियल बनने के लिए पहली चीज क्या रहनी चाहिए कि वो जनरेट होना चाहिए बाय सिंगल एलिमेंट। ठीक है, पहली चीज वो जनरेट होना चाहिए बाय सिंगल एलिमेंट, और अगर कोई और एक आइडियल आ रहा है S को छोड़ के जिसके अंदर वो एलिमेंट जिससे आपने जनरेट किया है वो प्रेजेंट है उसमें, तो S सबसेट होना चाहिए उस सेट का, यानी इस आइडियल का हर एक एलिमेंट फिर उस आइडियल में प्रेजेंट होना चाहिए। समझ में आया? तो क्या क्या चीज याद रखना है? सबसे पहले प्रिंसिपल आइडियल बनने के लिए जरूरी है कि वो आइडियल जनरेट हो बाय अ एलिमेंट। अगर वो एलिमेंट A से जनरेट हो रहा है और S को छोड़ के एक और आइडियल है जिसके अंदर वो एलिमेंट आपको दिख रहा है, तो S के जितने एलिमेंट है वो भी आपको U के अंदर दिखने चाहिए, यानी S सबसेट होना चाहिए U का, यानी S सबसे स्मॉलेस्ट आइडियल होना चाहिए जिसके अंदर ये एलिमेंट जिससे वो जनरेट हो रहा है वो प्रेजेंट हो। जैसे देखिए यहाँ पे S1 जनरेट हो रहा है एलिमेंट 2 से, हो रहा है, तो एलिमेंट 2 आपको सिर्फ यही सेट में दिख रहा है और किसी में दिख रहा है क्या? नहीं। तो ये सबसे छोटा एलिमेंट है, आपको यहाँ पे भी I में भी दिख रहा है 0 1 2 3, तो देखो 0 1 2 4 6 -2 -4 -6 दिख रहा है, तो यहाँ पे S1 आपको दिख रहा है कि सबसेट है आएगा, दिख रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो देखो S1 जनरेट हुआ 2 से, तो 2 को कंटेन करने वाला ये सबसे छोटा सेट बन रहा है। S2 3x, तो ये काय से जनरेट हो रहा है? 3 से, तो देखो ये सबसे छोटा सेट है जिसपे 3 आपको दिख रहा है। यहाँ पे आपको 0 3 6 9 दिख रहा है, यहाँ पे भी 0 3 6 9 दिख रहा है, तो आप कह सकते हैं S2 ये सबसेट है I का, यानी S2 के सारे एलिमेंट आपको I के अंदर दिख रहे हैं। सिमिलरली S3 को मैंने लिया इक्वल टू 4x, तो S3 जनरेट हो रहा है
4 से, और देखो S3 सबसे छोटा सेट है जिसके पास 4 एलिमेंट प्रेजेंट हो। 4 एलिमेंट मुझे S1 में भी दिख रहे हैं, लेकिन S1 में देखो 4 को छोड़ के और ज्यादा के भी एलिमेंट है। इसमें था 0 4 8 12, इसमें 0 4 8 12 के साथ साथ 2 8, यानी इसमें ज्यादा एलिमेंट है। तो मैं कह सकता हूं इस केस में S3 सबसेट है S1 का, तो S3 रहेगा प्रिंसिपल आइडियल। तो आपको यहाँ पे दो चीजें देखना है, पहला कौन से एलिमेंट से जनरेट हो रहा है आपका आइडियल, दूसरा अगर वो एलिमेंट किसी और आइडियल में प्रेजेंट है तो आपका ये आइडियल पूरा का पूरा कंटेन होना चाहिए उस आइडियल के अंदर। याद रहेगा पक्के में? किसी को कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं? तो चलिए अब हम देखते हैं इसके ऊपर एक थ्योरम। इफ R is commutative ring with unit element, if R is commutative ring with unit element and A is an element of R, then the set S which is equals to RA, जहां पे R एलिमेंट रहेंगे रिंग के, is a principal ideal of R generated by the element A। अब देखिए क्या कह रहा है आपको, यहाँ पे आपको कह रहा है कि R एक कम्यूटेटिव रिंग है जिसके पास यूनिट एलिमेंट है और A एलिमेंट है R का। तो इधर जितनी चीजें दी हुई है पहले मैं उसे लिख देता हूं सॉल्यूशन में। हियर R क्या दिया हुआ है, R इज कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिट एलिमेंट। यूनिट एलिमेंट मतलब 1 प्रेजेंट है इसमें, क्योंकि 1 से हम किसी को भी मल्टीप्लाई करें हमें सेम एलिमेंट मिलता है। एंड A इज एलिमेंट ऑफ R, मुझे S दिया हुआ है। S क्या दिया हुआ है, R A, सच दैट R इज एन एलिमेंट ऑफ R। मुझे प्रूव करना है कि ये जो S है ये क्या है, प्रिंसिपल आइडियल है R का, जो जनरेट हो रहा है बाय एलिमेंट A। पहले तो आप देखो S जनरेट हो रहा है क्या, A से हो रहा है। अगर मुझे यहाँ पे R दिख रहा है, दिख रहा है, मैं R क्या है, रिंग के एलिमेंट, मैं रिंग के एलिमेंट से इसे मल्टीप्लाई करते जाऊंगा। रिंग के एलिमेंट से जैसे जैसे मैं A को मल्टीप्लाई करते जाऊंगा, जैसे अगर मुझे रिंग दी हुई है रिंग ऑफ इंटीजर, तो मैं R की जगह 1 रखूंगा तो आएगा A, फिर 2 रखूंगा तो आएगा 2A, 3 रखूंगा तो आएगा 3A। तो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट है वो किससे जनरेट हो रहे हैं, A से जनरेट हो रहे हैं। तो मेरा S ये सेट A से तो जनरेट हो जाएगा। मुझे प्रूव करना है ये क्या है, प्रिंसिपल आइडियल है। तो प्रिंसिपल आइडियल प्रूव करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या दिखाना पड़ेगा कि S ये आइडियल है। सबसे पहले क्या दिखाना पड़ेगा मुझे, S ये आइडियल है। तो चलिए पहले शुरुआत करते हैं हम। मुझे दिख रहा है रिंग के अंदर यूनिट एलिमेंट प्रेजेंट है, तो आप लिखेंगे S1, ये एलिमेंट है रिंग का। तो अगर मैं रिंग के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करूंगा A के साथ तो मुझे किसका एलिमेंट मिलेगा, S का। तो दिस इंप्लाइज 1 इंटू A, ये एलिमेंट आएगा S का, दैट इज 1 इंटू A आ जाएगा A, एलिमेंट आएगा S का, सिंस 1 इज यूनिट एलिमेंट। तो 1 इंटू A लू चाहे A इंटू 1 लू, इसका आंसर कैसे इक्वल आएगा, A से आएगा। समझ में आया पक्के में? पहली स्टेप समझ में आया, मैंने बता दिया A एलिमेंट है S का, दिखा दिया। तो A एलिमेंट है S का और मुझे दिख रहा है S की वैल्यू इक्वल आ रही है R इंटू A से, मतलब मैं रिंग के एलिमेंट से A को मल्टीप्लाई करते जाऊंगा तो मेरे को पूरा का पूरा S सेट मिल जाएगा, यानी S इज जनरेटेड बाय A, जो एलिमेंट है S का। ये चीज समझ में आई। पहली स्टेप हमने बहुत ही सिंपल लिया कि हमने दिखा दिया A एलिमेंट है S का। अब मुझे दिखाना है S क्या फॉर्म करेगा, आइडियल फॉर्म करेगा। आइडियल फॉर्म करने के लिए याद है आप लोगों को क्या करना पड़ता था, अगर मैं 2 एलिमेंट लेता हूं S का, जैसे मैंने X एलिमेंट ले लिया S का, Y एलिमेंट ले लिया
एस का, तो इनका सब्ट्रैक्शन x माइनस वाई, ये भी एलिमेंट आना चाहिए किसका, एस का आना चाहिए पक्के में। दूसरी चीज, अगर मैंने x एलिमेंट ले लिया s का, अब यहाँ पे तो r हमने ऐसा दिखाया हुआ है, तो मैं कोई और एलिमेंट ले लेता हूँ, जैसे r1 एलिमेंट ले लिया मैंने सपोज r का, तो इनका मल्टीप्लीकेशन x इंटू r1 और r1 इंटू एक्स, ये भी एलिमेंट आना चाहिए s का। अगर मैं ये दोनों चीजें दिखा दूं तो मैं कह सकता हूं कि मेरा s ये क्या है, एक आइडियल है, दिखा सकता हूं। पहले ही मैंने दिखा चुका हूं कि a एलिमेंट है s का, तो a क्या होगा मेरे लिए, नॉन एम्प्टी हो गया। s के अंदर एलिमेंट आप किससे ले रहे हैं, r से। देखो आपने s को क्या लिखा है, r इंटू ए लिखा है, r भी एलिमेंट है रिंग का, a भी एलिमेंट है रिंग का, यानी आप क्या कर रहे हैं, रिंग के एलिमेंट से s बना रहे हैं। तो आप कह सकते हैं क्या, देयरफॉर s इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ r। कह सकता हूं ऐसा, क्यों कह सकता है, चीज समझ में आया। नॉन एम्प्टी क्यों है, क्योंकि मैंने दिखा दिया a एक एलिमेंट s के अंदर तो आ रहा है, दिखा दिया पक्के में करके। मैंने ये लिया कि वन एलिमेंट है r का, तो 1 इंटू ए, क्योंकि हमने लिखा है यहाँ पे s की वैल्यू है r इंटू ए, रिंग में एलिमेंट है 1, तो 1 इंटू ए, यानी ये एलिमेंट आएगा s के अंदर। r इंटू ए के कोई भी फॉर्म में एलिमेंट आए तो किसके अंदर आता है, s के अंदर, तो 1 इंटू ए आएगा s के अंदर। 1 इंटू ए क्या होता है, a, तो a एक एलिमेंट आ गया s के अंदर, यानी s इज नॉन एम्प्टी, उसके अंदर एलिमेंट तो प्रेजेंट है। यहाँ पे a एलिमेंट किसका दिया हुआ है, रिंग का। r एलिमेंट किसका दिया हुआ है, रिंग का। रिंग इज ऑलवेज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन, तो r इंटू ए, ये भी किसका एलिमेंट आएगा, रिंग का आएगा। मतलब मैं s के अंदर एलिमेंट किससे उधार ले रहा हूं, रिंग से, तो देयरफॉर s ये पहले तो नॉन एम्प्टी है क्योंकि उसके अंदर a प्रेजेंट है, सबसेट है क्यों, क्योंकि मैं रिंग से एलिमेंट इसमें उधार ले रहा हूं, तो s इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ r। पहली चीज मैंने प्रूव कर दिया, क्योंकि आपको याद होगा हमें जब भी आइडियल प्रूव करना रहता है तो हम पहले उसे प्रूव करते हैं कि वो नॉन एम्प्टी सबसेट है, फिर दिखाते हैं कि अगर x एलिमेंट है s का, y एलिमेंट है s का, तो इनका सब्ट्रैक्शन भी s के अंदर आएगा, x एलिमेंट है s का, r एलिमेंट है r का, तो xr या rx ये भी एलिमेंट आएगा s के अंदर, दिखाते हैं ऐसा। चलिए अब आते हैं हम वाले पार्ट में, तो हम लिखेंगे लेट दो आर्बिट्ररी एलिमेंट में ले लेता हूं s के अंदर से, तो x be एलिमेंट ऑफ s, y be एलिमेंट ऑफ s, be आर्बिट्ररी एलिमेंट। अच्छा बताओ, अगर x एलिमेंट है s का, मैं बोल रहा हूं x s के अंदर आ रहा है, s के अंदर कौन से एलिमेंट आते हैं, जो r इंटू ए के फॉर्म में, तो मैं लिख सकता कि x की वैल्यू आएंगी r1a, और y की वैल्यू आएंगी, अगर y भी एलिमेंट है s का तो वो भी कौन से फॉर्म में रहना चाहिए, r इंटू ए के फॉर्म में, तो यह आ जाएगा r2 इंटू ए, जहां पे r1 और r2 एलिमेंट आएंगे रिंग, क्योंकि s के अंदर वही एलिमेंट आएगा जिसमें रिंग के एलिमेंट लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई होंगे a में। तो देखो रिंग का एलिमेंट लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई हुआ ऐसे, रिंग का एलिमेंट लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हुआ ऐसे, आ गया। अब इनका सब्ट्रैक्शन निकालो, तो x माइनस वाई की वैल्यू क्या आ जाएंगी, x है आपके पास r1 है, माइनस y आपके पास r2 है। अब देखो मल्टीप्लीकेशन में दोनों साइड में राइट से आ रहा है a, तो a को मैं कॉमन ले सकता हूं, तो r1 माइनस r2 इंटू ए ले सकता हूं। ऐसा कौन सा लॉ लगाया मैंने यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया पक्के में, किसी को कोई दिक्कत नहीं, तुम बोल सकते हो इसे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कह सकता हूं। अब एक चीज बताइए, r1 r2 किसके एलिमेंट है, r1 r2 एलिमेंट है रिंग के, एंड r इज अ रिंग, और रिंग हमेशा क्लोज होती है अंडर एडिशन होती है, और हर एक एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है, तो मैं कह सकता हूं r1 माइनस r2 ये भी एलिमेंट आएगा रिंग। क्यों, r2 अगर एलिमेंट है रिंग का, रिंग इज ऑलवेज, रिंग में हमेशा एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है, अगर r2 एलिमेंट है r का तो माइनस r2 भी एलिमेंट आएगा r का। अब देखो r1 एलिमेंट है r का, माइनस r2 एलिमेंट है r का, तो इनका एडिशन भी r के अंदर आएगा, तो r1
प्लस माइनस आर टू, ये भी आएगा आर के अंदर, आर वन प्लस इंटू माइनस आ जाएगा माइनस, तो आर वन माइनस आर टू, ये भी एलिमेंट आएगा आर का आएगा। तो आप देखिए रिंग के एक एलिमेंट पे राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है ए, तो ये एलिमेंट किसके अंदर आ जाएगा, ये एलिमेंट आ जाएगा आपके एस के अंदर। तो आप कह सकते देयरफॉर एक्स माइनस वाई, ये एलिमेंट आएगा एस के अंदर आएगा। प्रूव कर दिया पहली प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी में किसी को कोई दिक्कत नहीं, सेकेंड प्रॉपर्टी की ओर आते हैं। अब मुझे क्या करना है, एक एस का एलिमेंट लेना है और एक रिंग का एलिमेंट लेना है। तो मैं लिखूंगा लेट एक्स, जिसको मैंने यहां से रिप्रेजेंट किया हूं आर वन इंटू ए से, ये एलिमेंट है एस का, आर थ्री ये एलिमेंट ले लेता हूं रिंग के अंदर का, ले सकता हूं ऐसा। तो बताओ देयरफॉर मुझे अब क्या प्रूव करना है, x इंटू आर थ्री, ये भी आना चाहिए इसके अंदर। मैं निकालता हूं x इंटू आर थ्री, इनका मल्टीप्लीकेशन, x की वैल्यू क्या है, अच्छा x इंटू आर थ्री की जगह मैं आर थ्री इंटू एक्स ले लेता हूं पहले, क्योंकि आर थ्री इंटू एक्स निकालना मेरे लिए आसान रहेगा। चलो मैं क्या ले लेता हूं, आर थ्री इंटू एक्स, क्यों आपको अभी समझ में आ जाएगा। तो क्या है आर थ्री इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है आर वन इंटू ए, आया ऐसा। अब आप एक चीज देखिए, आर थ्री आर वन ए, तीनों के तीनों किसके एलिमेंट है, रिंग के, ए भी एलिमेंट है रिंग का, आर वन भी एलिमेंट है रिंग का, आर थ्री भी एलिमेंट है रिंग का। आर रिंग है और रिंग में हमेशा एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन होता है। तो मैं आर थ्री आर वन इंटू आर टू लिखू, चाहे आर थ्री आर वन इंटू ए लिखू, कोई फर्क पड़ता क्या, नहीं पड़ता। और आप एक चीज देखिए कि आर वन आर थ्री दोनों के दोनों एलिमेंट है रिंग के, तो आप इनका जब मल्टीप्लीकेशन लेंगे तो वो भी किसके अंदर आएगा, रिंग के अंदर आएगा। क्यों, क्योंकि रिंग इज ऑलवेज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन। तो रिंग का एलिमेंट राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है ए, रिंग का एलिमेंट राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है ए, ऐसे हर एक एलिमेंट किसके अंदर जाते हैं, एस के अंदर। तो आप कह सकते हैं ये कंटेंट रहेगा एस के अंदर रहेगा। अब आप एक चीज बताइए, आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे, आर एक कम्यूटेटिव रिंग है, आर क्या है, एक कम्यूटेटिव रिंग है। तो सिंस आर इज अ कम्यूटेटिव रिंग, और कम्यूटेटिव रिंग की खासियत क्या होती है, देयरफॉर अगर ए और बी एलिमेंट है रिंग के, तो चाहे ए इंटू बी लिखो चाहे बी इंटू ए लिखो, सब हमेशा इक्वल रहते हैं। तो इसी हिसाब से आप ये कह सकते हैं क्या, आर थ्री इंटू एक्स लू चाहे एक्स इंटू आर थ्री लू, दोनों के दोनों भी इक्वल रहेंगे। क्यों, आप देखिए x एलिमेंट है s का है, s के अंदर मैंने एलिमेंट किससे उधार लिया हूं, s के अंदर मैंने एलिमेंट उधार लिया हूं r से। तो s इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ r है, s ये नॉन एम्प्टी सबसेट है r का, मतलब s के अंदर जितने एलिमेंट आ रहे वो r के अंदर भी जाएंगे। तो x एलिमेंट है r का, साथ साथ R3 ये भी एलिमेंट है R का, R इज अ कम्यूटेटिव रिंग, तो x इंटू आर थ्री इक्वल रहेगा आर थ्री इंटू एक्स, एस आर इज कम्यूटेटिव रिंग। समझ में आया, तो x इंटू आर थ्री इक्वल रहेगा आर थ्री इंटू एक्स से। तो अगर मेरा R3x ये S के अंदर है, तो दिस इंप्लाइज x इंटू आर थ्री भी S के अंदर ही आएगा। तो मैंने यहां तक क्या क्या चीजें प्रूव कर दिया, देयरफॉर पहली चीज मैंने प्रूव किया कि अगर x एलिमेंट है S का, y एलिमेंट है S का, तो x माइनस वाई भी एलिमेंट आ रहा है S का। सेकेंड मैंने प्रूव कर दिया अगर x एलिमेंट है S का, R3 एलिमेंट है R का, तो x इंटू आर थ्री और आर थ्री इंटू एक्स ये भी S के अंदर आ रहा है, साथ साथ S इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ R। तो मैं कह सकता हूं देयरफॉर
एस इज एन आइडियल ऑफ आर कह सकता हूं। और आप देखो एस यहां पे जनरेट हो रहा है बाय एलिमेंट ए, हो रहा है क्योंकि एस की वैल्यू है आर इंटू ए। तो मैं ए में रिंग के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते जाऊंगा और मुझे क्या मिलते जाएगा, एस मिलते जाएगा। और ये जो ए एलिमेंट है ये किसके अंदर आ रहा है, एस के अंदर आ रहा है। अब मैं इसे प्रिंसिपल आइडियल कब कह सकता हूं, देखो एक तो ये जनरेट तो हो रहा है, ये तो मुझे दिख गया। अब मुझे ये दिखाना पड़ेगा कि ए अगर किसी और आइडियल में चला जाए, ए अगर किसी और आइडियल का भी एलिमेंट बन जाए तो ये पूरा का पूरा सेट एस सबसेट बन जाएगा उस आइडियल का, होगा। तो चलो मैं एक आपका आइडियल ले लेता हूं यू, तो आप लिखेंगे लेट यू बी एनी अदर आइडियल ऑफ आर कंटेनिंग ए, दैट इज ए एलिमेंट है यू का। ले लिया ऐसा। अब देखिए हमने यहां पे क्या लिया हुआ है, हमने लिया हुआ है कि यहां पे s का एक एलिमेंट है x लिया हुआ है। तो आपने लिखा है हियर x, जिसकी वैल्यू क्या लिया हमने, x की वैल्यू हमने ली है r1a, ये एलिमेंट है s का, वेयर r1 एलिमेंट है रिंग का। आप दिखा दो कि ये जो एलिमेंट है, जो आपने एक आर्बिट्ररी एलिमेंट उठाया था, वो भी यू के अंदर प्रेजेंट है। अगर मेरा आर्बिट्ररी एलिमेंट भी यू के अंदर प्रेजेंट हो जाएगा तो मैं कह सकता कि एवरी एलिमेंट ऑफ एस इज एन एलिमेंट ऑफ यू, तो एस इज अ सबसेट ऑफ यू। हमेशा ऐसे ही लॉजिक लगाते हुए जाते हैं हम। अब हमें दिखाना है कि ये वाला एक्स जो आपने लिया है वो एस के साथ साथ यू के अंदर भी चला जाएगा। अब वो कैसे दिखाएंगे आप, हियर या तो नाउ क्या दिख रहा है मुझे, ए एलिमेंट है यू का और ये R1 एलिमेंट है R का, एंड U इज द आइडियल ऑफ R। U अगर आइडियल है R का तो मैं ऐसा कह सकता क्या, देयरफॉर A इंटू R1 की बात करूं चाहे R1 इंटू ए की बात करूं, दोनों के दोनों एलिमेंट आएंगे U के अंदर आएंगे। अब मुझे a इंटू R1 की तो जरूरत नहीं है, तो मैं उसे थोड़ी देर को छोड़ देता हूं। तो मैं बोल सकता हूं R1 इंटू ए, ये एलिमेंट आएगा U के अंदर। और आप देखो R1 इंटू ए का की वैल्यू है x की, तो मैं कह सकता हूं x ये एलिमेंट आ रहा है U के अंदर। अब आपने देखा मैंने एक रैंडम एलिमेंट s का उठाया, एक आर्बिट्ररी एलिमेंट, वो आर्बिट्ररी एलिमेंट U के अंदर चला गया, यानी every element of S is an element of U. So this implies S is a subset of U. कह सकते हैं ऐसा। अब आपने क्या प्रूव कर दिया, पहली चीज आपने दिखाया कि ये जो सेट S है जिसको मैं जनरेट कर रहा हूं बाय एलिमेंट A, है ना, ये जो सेट S है जिसको मैं जनरेट कर रहा हूं बाय एलिमेंट A, ये एक आइडियल है। साथ साथ अगर कोई और दूसरा आइडियल में लेता हूं जिसके अंदर ये एलिमेंट प्रेजेंट है तो मेरा पूरा का पूरा सेट S के एलिमेंट U के अंदर चले जा रहे हैं, यानी वो मेरा S सबसेट है U का। तो मैं इससे क्या कह सकता हूं, देयरफॉर S इज अ प्रिंसिपल आइडियल ऑफ R जनरेटेड बाय एलिमेंट ए। समझ में आया कैसे किए, एक बार फिर से देखो क्योंकि इसमें ना थोड़ा कंफ्यूजन होने की चांसेस रहती है, थोड़ा सा गौर से देखिएगा। क्या कह रहे हैं हम यहाँ पे, हमें दिया हुआ है R एक कम्यूटेटिव रिंग है जिसके अंदर यूनिट एलिमेंट है और A एलिमेंट है R का। S नाम का एक सेट दिया हुआ है जो है R इंटू ए के फॉर्म में, जहां पे R रहेगा रिंग का एलिमेंट रहेगा। मतलब आप रिंग के एलिमेंट में राइट साइड से अगर A मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऐसे सब एलिमेंट S के अंदर आएंगे। अब आप देखो रिंग के अंदर यूनिट एलिमेंट है, यूनिट एलिमेंट मतलब 1 है, तो मेरे को S के अंदर कैसे एलिमेंट आएंगे, ऐसे एलिमेंट जिसमें रिंग का एलिमेंट लेफ्ट साइड में हो, A राइट साइड में हो, दोनों मल्टीप्लाई हो। तो चलो मैंने किया रिंग का एलिमेंट 1 इंटू ए किया, 1 इंटू ए क्या हो जाएगा A, यानी A मेरा एलिमेंट आएगा S के अंदर आ गया। मतलब मैंने क्या दिखा दिया, S ये एक
नॉन एम्प्टी सेट है। ये दिखा दिया, मतलब इसके अंदर एलिमेंट तो आने वाले हैं। अब वो नॉन एम्प्टी सेट में क्या दिखाना पड़ेगा कि वो सबसेट भी है। सबसेट कैसे दिखाएंगे हम? अब देखिए यहाँ पे ए एलिमेंट है आर का, आर एलिमेंट है आर का। आर क्या है यहाँ पे? एक रिंग, एंड रिंग इज ऑलवेज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन। यानी ए इंटू आर लू चाहे आर इंटू ए लू, दोनों के दोनों एलिमेंट आएंगे रिंग के अंदर। तो आर इंटू ए ये एलिमेंट आ गया रिंग के अंदर, आ गया। मतलब आर इंटू ए एलिमेंट आ गया रिंग के अंदर। आर इंटू ए किसका एलिमेंट था? एस का, यानी एस के जितने एलिमेंट है वो किसके अंदर आ रहे हैं? आर के अंदर। तो एस इज अ सबसेट ऑफ आर। आ रहा है? पक्के में समझ में आया? तो आपने लिख दिया एस इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर। अब दिखाना पड़ेगा कि ये पहले क्या फॉर्म करता है, क्योंकि प्रिंसिपल आइडियल बनने के लिए आइडियल होना जरूरी है। तो मैंने लिया x एक एलिमेंट है s का, y एक एलिमेंट है s का, ऐसे दो आर्बिट्ररी एलिमेंट मैंने उठा लिया। x और y अगर s के एलिमेंट है, s के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे? जो r इंटू ए के फॉर्म में, जहां पे ये r कहां से आएगा? रिंग से। तो रिंग से मैंने पहला एलिमेंट ले लिया r1, दूसरा एलिमेंट ले लिया r2। s के अंदर आने के लिए इनको राइट साइड से क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? a। तो पहले वाले को x से रिप्रेजेंट कर दिया, दूसरे को y से। तो x की वैल्यू आ गई r1a, y की वैल्यू आ गई r2a, जहां पे r1 r2 एलिमेंट है r के। इनको सब्ट्रैक्ट कर दो तो x माइनस वाई की वैल्यू क्या आएंगी? r1a माइनस r2a। दोनों में राइट साइड से a कॉमन है, बाहर निकाल दो। r1 माइनस r2 ये भी किसके अंदर आएगा? रिंग के अंदर। तो रिंग के एलिमेंट में राइट साइड से a मल्टीप्लाई हो रहा। जब भी रिंग के एलिमेंट में राइट साइड से a मल्टीप्लाई हो, वो एलिमेंट किसके अंदर चला जाएगा? s के अंदर। तो x माइनस वाई एलिमेंट आ गया s के अंदर, आ गया। नेक्स्ट हमें दिखाना है कि अगर हम एक एलिमेंट लेंगे s का और एक एलिमेंट लेंगे रिंग का, तो इनका मल्टीप्लीकेशन भी s के अंदर आता है। तो मैंने लिया r3 इंटू एक्स। तो आ गया r3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है? r1a। r3 r1a तीनों के तीनों एलिमेंट किसके हैं? रिंग के हैं। रिंग इज ऑलवेज एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लीकेशन। रिंग के एलिमेंट हमेशा कैसे रहते हैं? एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लीकेशन होते हैं। क्यों? क्योंकि हमने 8 प्रॉपर्टी देखे ना, रिंग बनने के लिए 8 प्रॉपर्टी लेना पड़ता है। उसमें 7th नंबर की प्रॉपर्टी क्या थी? एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लीकेशन। रिंग के एलिमेंट है तो एसोसिएटिव रहेंगे अंडर मल्टीप्लीकेशन। तो मैं r3 इंटू r1a को लिख सकता हूं r3 r1 इंटू a लिख सकता हूं। r1 एलिमेंट है रिंग का, r3 एलिमेंट है रिंग का, तो इनका मल्टीप्लीकेशन भी किसके अंदर आएगा? रिंग का, क्योंकि रिंग इज ऑलवेज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन। तो r3 इंटू r1 भी रिंग का एलिमेंट है। रिंग के एलिमेंट में राइट से a मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐसे एलिमेंट किसके अंदर आते हैं? s के अंदर। तो r3x ये आ गया s के अंदर। आपको रिंग दिखाने के लिए दिखाना पड़ता है rx और xr दोनों के दोनों एलिमेंट आने चाहिए। ये दिखाना बड़ा आसान है। क्यों? क्योंकि हमें r एक कम्यूटेटिव रिंग दी हुई है। कम्यूटेटिव रिंग की खासियत क्या रहती है? a इंटू बी इक्वल रहेगा b इंटू ए फॉर एवरी ए बी बिलोंगिंग टू r। और क्योंकि x एलिमेंट है मेरा s का, s खुद एक सबसेट है r का, मतलब s पे मैंने एलिमेंट r से उधार लेके बनाया है ना। तो सीधी सी बात है, ये x एलिमेंट r के अंदर भी है और r3 r का एलिमेंट है। तो इनका मल्टीप्लीकेशन x इंटू r3 लू चाहे r3 इंटू x, ये दोनों कैसे आएंगे? इक्वल। क्यों? क्योंकि r एक कम्यूटेटिव रिंग है। तो आपने जैसे ही दिखा दिया कि r3x s का एलिमेंट है और r3x इक्वल है x r3 से, तो जब r3x s का एलिमेंट है, लेफ्ट साइड अगर s का एलिमेंट है तो राइट साइड भी s का एलिमेंट होगा, तो x r3 भी s का एलिमेंट होगा। तो मैंने दिखा दिया s आइडियल है r का। तो s एक ऐसा आइडियल है r का जिसके एलिमेंट आप जनरेट कर रहे हैं बाय एलिमेंट a। तो मैं इसे प्रिंसिपल आइडियल कह सकता हूं। अगर मैं दिखा दूं कि अगर कोई और एक ऐसा आइडियल हो जाए जिसके अंदर ये एलिमेंट a आ रहा है, तो ये पूरा का पूरा s उसका सबसेट बन जाएगा। तो मैंने लिया u एक और एक कोई तो भी आइडियल, तो मैंने लिया u एक और कोई तो भी आइडियल है r का जिसके अंदर a एलिमेंट प्रेजेंट हो सकता है। मैंने लिया x, ये एलिमेंट है s का, क्योंकि अगर मुझे दिखाना है कि s सबसेट है u का, सबसे आसान तरीका क्या है? s का कोई भी एक आर्बिट्ररी एलिमेंट लो और दिखा दो, वो एलिमेंट चला जाता है u के अंदर। जो चीज आर्बिट्ररी एलिमेंट के लिए ट्रू है वो सबके लिए ट्रू रहेंगे, यानी एवरी एलिमेंट ऑफ x इज एन एलिमेंट ऑफ u। तो मैं कह सकता है s इज द सबसेट ऑफ u कह सकता। तो मैंने एक एलिमेंट x ले लिया s का। r1 यहाँ पे किसका एलिमेंट है? r का।
R1 एलिमेंट है R का और मैंने बताया A एलिमेंट है U का, और U अपने आप में क्या है, एक आइडियल है। अगर ये आइडियल है तो आपको पता है, चाहे आप A R1 की बात करो चाहे R1 A की बात करो, दोनों के दोनों एलिमेंट किसके अंदर आएंगे, U के अंदर। मुझे किसका काम है, R1 A का, तो मैंने लिखा R1 A इज एन एलिमेंट ऑफ U, और R1 A क्या है, X। X क्या था, एक आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ S। आपने S का एक आर्बिट्ररी एलिमेंट उठाया और वो किसके पास पहुंच गया, U के पास, यानी एवरी एलिमेंट ऑफ S इज एन एलिमेंट ऑफ U। इसका मतलब S इज अ सबसेट ऑफ U, यानी S सबसे छोटा ऐसा आइडियल है आपके पास जिसके पास A एलिमेंट प्रेजेंट है, यानी S इज अ प्रिंसिपल आइडियल ऑफ R जनरेटेड बाय एलिमेंट A। आप ऐसा कह सकते हैं। उम्मीद है समझा होगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन लिख लीजिए। अच्छा पहले है ना 2 पॉइंट लिख लो, जो है इफ R is a ring with unity, then the ideal generated by 1 is the ring R itself, because R into 1 is equals to R for every R belonging to R. Therefore, the ring R itself is called the unit ideal also the ideal generated by the zero element of R is called null ideal every ring R has at least one principal ideal. Every ring has one principal ideal, namely 0. Every ring with unit element has at least two principal ideals, namely 0 and 1। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, अगर एक रिंग आपके पास ऐसी है जिसके अंदर यूनिट एलिमेंट प्रेजेंट है, तो आपको एक चीज पता है, मैं वन एलिमेंट से किसी भी एलिमेंट को जनरेट कर सकता हूं। जैसे मैंने S लेके रखा हूं, S को मैं लिख रहा हूं 1 इंटू R, जहां पे मेरे R एलिमेंट रहेंगे रिंग के। अब देखो आप यहाँ पे रिंग से एलिमेंट लेते जाओ और यहाँ पे मल्टीप्लाई करते जाओ, जो भी एलिमेंट रहेंगे आपको पूरा का पूरा सेट मिल जाएगा, और ये इक्वल आता है आपके रिंग इटसेल्फ से आता है। तो मैं कह सकता हूं कि अगर रिंग के पास वन एलिमेंट ये प्रेजेंट है, तो एक जो उसका प्रिंसिपल आइडियल रहेगा पक्के में, वो कौन रहेगा, ऐसा सेट जो 1 से जनरेट हो रहा है पक्के में, समझ में आया। तो उसका आप यूनिट आइडियल जो कहते हैं हम, वो हमारे पास मिलेगा। सेकेंड, एक आइडियल जो जनरेट हो रहा है बाय जीरो एलिमेंट, उसको आप क्या कहते हैं, नल आइडियल। जैसे मैं S को लिख रहा हूं 0 इंटू R, जहां पे R एलिमेंट है R का। आप रिंग के कोई भी एलिमेंट को 0 से मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आते जाएगा, 0 आते जाएगा। तो मेरे पास एक ये आइडियल पक्के में आ रहा है। तो आपको याद रखना है, हर एक रिंग के पास मिनिमम
एक प्रिंसिपल आइडियल तो होता ही है जो है 0। यानी आप किसी भी इसको 0 से तो जनरेट कर ही सकते कि 0 इंटू कोई भी वैल्यू बना के आप लिख सकते हैं, याद रहेगा पक्के में। और सेकेंड चीज कि एवरी रिंग विथ यूनिट एलिमेंट हैज एटलीस्ट 2 प्रिंसिपल आइडियल जो रहेगा 0 एंड 1, याद रहेगा पक्के में। तो अगर आपके पास यूनिट एलिमेंट प्रेजेंट है तो आपको एक तो 0 मिलेगा और दूसरा 1 मिलेगा, रहेगा पक्के में। वैसे भी आप लोगों को याद होगा कि 0 एंड आर इटसेल्फ ये दोनों के दोनों क्या होते हैं हमारे लिए, इम्प्रॉपर आइडियल्स होते हैं, है ना। तो आपको ये दो आइडियल मिलते हैं, याद रहेगा पक्के में। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट डेफिनेशन की ओर, जो है प्रिंसिपल आइडियल रिंग। रिंग आर is called principal ideal ring if every ideal in R is a principal ideal। क्या कह रहा है प्रिंसिपल आइडियल रिंग, क्या कहते हैं, अ रिंग जिसमें प्रिंसिपल आइडियल रिंग, आप उसे एक रिंग को प्रिंसिपल आइडियल रिंग कब कहेंगे, जब उसके जितने आइडियल है वो क्या बनाए, प्रिंसिपल आइडियल बनाए। यानी उसके जितने भी आइडियल बन रहे हैं वो सब के सब अगर प्रिंसिपल आइडियल हो, मतलब वो किसी न किसी एलिमेंट से जनरेट हो रहे हो, तो आप कह सकते हैं ऐसी रिंग को हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल आइडियल रिंग कहेंगे। नेक्स्ट, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। कम्यूटेटिव रिंग without zero divisors and with unity element is called a principal ideal domain, is called a principal ideal domain if every ideal S in R is a प्रिंसिपल आइडियल। मतलब आप एक ऐसी कम्यूटेटिव रिंग जिसमें जीरो डिवाइजर प्रेजेंट नहीं है, यूनिट एलिमेंट प्रेजेंट है, इसको आप प्रिंसिपल आइडियल डोमेन कहेंगे। कब, जब इसके जितने भी आइडियल हो सबके सब क्या बनाए, प्रिंसिपल आइडियल बनाए। तो अगर एक रिंग है उसका हर एक आइडियल प्रिंसिपल आइडियल है तो उसको आप क्या कहेंगे, प्रिंसिपल आइडियल रिंग। अगर उस प्रिंसिपल आइडियल रिंग में वो कम्यूटेटिव हो जाए, उसके पास जीरो डिवाइजर ना हो और यूनिट एलिमेंट प्रेजेंट हो, तो आप इसे क्या कहेंगे, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन कहेंगे। तो प्रिंसिपल आइडियल डोमेन बनने के लिए सबसे पहली चीज आपको क्या जरूरी है, वो कम्यूटेटिव रिंग हो विदाउट जीरो डिवाइजर विथ यूनिट एलिमेंट। क्या क्या चीजें जरूरी है, वो कम्यूटेटिव रिंग हो विदाउट जीरो डिवाइजर एंड विथ यूनिट एलिमेंट। आएगा ऐसा। तो चलिए हम देखते हैं इसके ऊपर भी एक थ्योरम जो है, एवरी फील्ड इज अ every field is a principal ideal domain। क्या प्रूव करना है आपको, कि हर एक फील्ड प्रिंसिपल आइडियल डोमेन होती है। पहली तो चीज, अगर ये फील्ड है, ठीक है, मुझे पता है एवरी फील्ड इज अ
कम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर एंड विथ यूनिट एलिमेंट। तो इसकी जो तीन कंडीशन थी वो तो उसने पहले ही सेटिस्फाई कर दिया। क्या वर्ड देके? फील्ड देके दिया है ऐसा। तो आप सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट एफ बी अ फील्ड। एफ क्या है यहाँ पे? फील्ड है। तो मैं कह सकता देयरफॉर एफ इज अ कम्यूटेटिव रिंग without zero divisor and with unity एलिमेंट। तो जो इसकी पहली तीन कंडीशंस थी वो तो सिर्फ और सिर्फ फील्ड वर्ड ने ही कवर कर दिया। अब इसको अगर प्रिंसिपल आइडियल डोमेन दिखाना है तो हमें क्या दिखाना पड़ेगा? इसके जितने भी आइडियल है वो क्या रहे? प्रिंसिपल आइडियल रहे। यानी उसके जितने भी आइडियल है मुझे दिखाना पड़ेगा वो क्या है? प्रिंसिपल आइडियल है। दिखाना है ऐसा। अब आपको अगर याद हो हम लोगों ने देखा था कि फील्ड के पास सिर्फ और सिर्फ इम्प्रॉपर आइडियल्स होते हैं, उसके कोई भी प्रॉपर आइडियल्स नहीं होते। तो आप लिखेंगे वी नो दैट फील्ड हैव ओनली improper ideals, that is no proper ideal। ठीक है, याद रखना कि फील्ड के पास है तो सिर्फ इतना ही लिखो, फील्ड हैज ओनली, क्योंकि आपने ओनली वर्ड यूज किया है तो उसको भी समझ में आ जाएंगे कि प्रॉपर आइडियल नहीं होते। तो आप लिखेंगे कि फील्ड के पास सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर आइडियल्स होते हैं। प्रॉपर आइडियल्स कौन से होते हैं? एक तो जीरो एलिमेंट वाला और दूसरा फील्ड अपने आप में। तो दैट इज एफ हैज ओनली टू आइडियल्स, पहला जीरो एलिमेंट एंड एफ इटसेल्फ। आएगा समझ में? आया? अब हमें दिखाना है कि ये दोनों कैसे आइडियल है? प्रिंसिपल आइडियल है। दिखाना है ऐसा। तो अब इसके दो आइडियल हो सकते हैं, तो मैं S को पहले ले लेता हूं 0। तो आप लिखेंगे लेट S बी अ आइडियल ऑफ F। मैंने S क्या ले लिया? आइडियल ले लिया F का। तो अगर S को मैं 0 ले लूं तो ये जो 0 एलिमेंट है मुझे पता है 0 से आप किसी भी इसको जनरेट कर सकते हो और ये आपका 0 एक लौता ऐसा एलिमेंट रहेगा जो किसी में प्रेजेंट है, सबसे छोटा सेट रहेगा। जैसे मुझे सेट ऑफ इंटीजर दिया हुआ है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। मैं कह रहा हूं S ये 0 है। पहले तो 0 वाला एलिमेंट हमेशा आइडियल होता है, तो S इज इक्वल टू 0, ये आइडियल तो है ही पक्के में है। साथ साथ ये 0 से जनरेट भी हो रहा है क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ 0 एलिमेंट प्रेजेंट है। 0 से आप किसी को भी मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आएगा उसका? 0। तो S ये 0 से जनरेट भी हो रहा है और S से छोटा यानी सिर्फ और सिर्फ 0 एलिमेंट है जिसमें, उसको छोड़ के आप इससे कोई छोटा आइडियल लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते। तो अगर S की वैल्यू आ जाएंगी इक्वल टू 0, देन S is principal ideal, then S is principal ideal generated by 0। उम्मीद है समझ में आऊंगा आपको। तो जनरेटेड बाय 0 के लिए सबसे छोटा आइडियल रहेगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। आई को मैं क्या ले सकता हूं? 0, 1, 2, -1, -2 एंड सो ऑन। अगर मैं S1 को ले रहा हूं सिर्फ और सिर्फ 0 कि S1 इज जनरेटेड बाय 0, देखो यहाँ पे S1 की वैल्यू 0 ही चाह रही है। अगर मैं S2 ले रहा हूं, सपोज मैंने ले लिया 2 × I, तो क्या आएंगे इसकी वैल्यू कि ये 2 से जनरेट हो रहा है। मतलब समझ में आया ना मैं क्या लिख रहा हूं? ये एलिमेंट 2 से जनरेट हो रहा है। तो इसके अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे? 0, 2, 4, -2, -4 एंड सो ऑन। अब देखो S1 जनरेट हो रहा है 0 से। 0 ये इस दूसरे आइडियल में भी
प्रेजेंट है। लेकिन आप देखो इस केस में S1 में सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट है जो है 0, और वह S2 के अंदर प्रेजेंट है, तो मैं कह सकता है S1 इज अ सबसेट ऑफ S2। तो S1 ये मेरे लिए प्रिंसिपल आइडियल रहेगा जो जनरेट होगा बाय एलिमेंट 0। समझ में आया? तो इससे छोटा आपको और कोई आइडियल मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता। तो 0 अगर आ गया तो उसके लिए तो कुछ भी मेहनत करने की जरूरत है क्या? नहीं, वो डायरेक्ट आपके लिए क्या बन जाएगा? प्रिंसिपल आइडियल बन जाएगा। लेकिन अगर S सिर्फ और सिर्फ 0 एलिमेंट ना हो, इफ S ये सिर्फ और सिर्फ 0 एलिमेंट ना हो, मतलब इसमें नॉन जीरो एलिमेंट्स भी प्रेजेंट हो, सिर्फ और सिर्फ एक 0 एलिमेंट से काम चल रहा है क्या? नहीं, S के अंदर और भी एलिमेंट आ रहे हैं, मैं ऐसा ले रहा हूं। अगर S के अंदर और भी एलिमेंट आ रहे हैं मतलब वहां पे कोई ना कोई एक नॉन जीरो एलिमेंट भी रहेगा S के अंदर, तो देन देयर विल बी अ नॉन जीरो एलिमेंट प्रेजेंट इन S। तो मैं लेट उस एलिमेंट को नाम दे दूंगा A। तो लेट A बी अ एलिमेंट ऑफ S विच इज नॉट इक्वल टू 0। लिया ऐसा। अब A क्या है मेरे पास? एलिमेंट है किसका? S का। S क्या है? आइडियल है F का। अब आप बताओ, S इज अ आइडियल ऑफ F, तो मैं कह सकता है कि S सबसेट होगा F का? कह सकता हूं, क्योंकि आइडियल होने के लिए सबसे पहले क्या होना जरूरी रहता है? नॉन एम्प्टी सबसेट होना। मतलब S में जितने एलिमेंट है वो आपने F से उधार लिए रहने चाहिए। मतलब अगर A एलिमेंट है S का और S आइडियल है F का, तो S सबसेट रहेगा F का, तो A एलिमेंट आ जाएगा F के अंदर भी। और F क्या है? यहाँ पे फील्ड है। और आपको फील्ड की एक और खासियत याद है कि फील्ड में जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट होते हैं उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। आएगा पक्के में? एंड एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ F हैज इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इन F। तो मैं आपको हमेशा कहता आपको डेफिनेशन में ग्रिप बनाना पड़ेगा। तो अगर A एलिमेंट है F का, A इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसका इनवर्स F के अंदर पक्के में आएगा। तो A इनवर्स एलिमेंट रहेगा F का। किस तरीके से? सच दैट कि A इंटू A इनवर्स लू, चाहे A इनवर्स इंटू A लू, इनका मल्टीप्लीकेशन आएगा इक्वल 1 से, वेयर 1 इज अ यूनिट एलिमेंट, यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यानी 1 क्या है वहां पे? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। आएगा? अब देखिए आपने क्या प्रूव कर दिया? आपने प्रूव कर दिया A एलिमेंट लिया मैंने S का, जो एक नॉन जीरो एलिमेंट है, तो मुझे A का इनवर्स मिला F के अंदर। तो मुझे A का इनवर्स मिला F के अंदर। एंड S इज अ आइडियल ऑफ F। S अगर आइडियल है F का, तो क्या पढ़े थे आपने? A एलिमेंट है S का, R एलिमेंट है R का, और S अगर आइडियल है R का, तो A इंटू R लो, चाहे R इंटू A लो, ये एलिमेंट आना चाहिए S के अंदर। तो दिस इंप्लाइज A इंटू A इनवर्स लू, चाहे A इनवर्स इंटू A लू, ये दोनों के दोनों एलिमेंट आने चाहिए S के अंदर। A इंटू A इनवर्स या इनवर्स इंटू A, आंसर क्या था? 1। तो 1 एलिमेंट आना चाहिए किसके अंदर? S के अंदर आना चाहिए। यानी मेरा S ये एक ऐसा आइडियल है F का जिसके अंदर यूनिट एलिमेंट प्रेजेंट है। दिखा दिया ऐसा? तो S आपका एक आइडियल बन गया जिसके पास यूनिट एलिमेंट प्रेजेंट है। दिखा है? S पहले से मुझे पता है कि सबसेट है F का। अब मैं अगर दिखा दूं F सबसेट है S का, तो मुझे दिख जाएगा S इक्वल रहेगा F से। आ जाएगा? तो मैं लेता हूं लेट X
ये कोई भी एलिमेंट हो जाए f का, बी आर्बिट्ररी एलिमेंट, और 1 ये एलिमेंट आ गया है S के अंदर, एंड S इज आइडियल ऑफ f है। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन यानी x इंटू 1, ये भी आएगा किसके अंदर, S के अंदर, यानी x एलिमेंट आ जाएगा S के अंदर। क्या प्रूव किया आपने, फील्ड का कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट उठाओ वो किसके अंदर आ जा रहा है, S के अंदर। तो दिस इंप्लाइज आप कह सकते f ये सबसेट है S का, बट मुझे दिया हुआ है S सबसेट है f का, क्योंकि अगर S आइडियल है f का मतलब S सबसेट रहेगा f का। आपने बता दिया S सबसेट है f का, f सबसेट है S का, यानी मैं कह सकता S और f दोनों के दोनों इक्वल है, और S और f दोनों के दोनों इक्वल है, दोनों के अंदर 1 एलिमेंट प्रेजेंट है, और 1 एलिमेंट को कंटेन करने वाले ये दोनों सेट है, और दोनों के दोनों सेट इक्वल है। जिस भी सेट में 1 प्रेजेंट हो, आपको पता है आप हर एक एलिमेंट को 1 से जनरेट कर सकते ना। मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूं S को, कि S की वैल्यू है 1 इंटू एक्स, जहां पे आप x कोई भी एलिमेंट उठा लो फील्ड का, तो फील्ड के आप कोई भी एलिमेंट यहाँ पे लिखते जाओ, 1 इंटू एक्स आएगा x, 1 इंटू वाई आएगा y, 1 इंटू जेड आएगा z आएगा। तो आप S से पूरे एलिमेंट जनरेट कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे देयरफॉर S इक्वल टू f इज अ प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय एलिमेंट 1 आएगा। ये 1 से क्यों जनरेट हो रहा समझ में आया ना। हम लोगों ने जैसे यहाँ पे डेफिनेशन के वक्त ही लिखा था, यहाँ पे कि अगर किसी रिंग में आपके पास यूनिटी प्रेजेंट है तो आइडियल जनरेटेड बाय 1, ये क्या होता रहता है, रिंग इटसेल्फ, क्योंकि आप r इंटू 1 लिख के कोई भी एलिमेंट को जनरेट कर सकते हैं, वो क्या होता है आपके लिए यूनिट आइडियल होता है। तो अगर किसी भी रिंग के पास यूनिट एलिमेंट प्रेजेंट हो तो उसके पास कम से कम 2 प्रिंसिपल आइडियल होते हैं, एक जो 0 से जनरेट हो रहा हो, एक जो 1 से जनरेट हो रहा हो। तो हमने पहले 0 से जनरेट होने वाला दिखा दिए, S इक्वल टू 0 जो जनरेट हो रहा है 0 से, और फिर हमने दिखा दिया S इक्वल टू f आता है, ये प्रिंसिपल आइडियल है जो जनरेट होगा 1 से आएगा, क्योंकि S इक्वल आ रहा है f से। अब आप फील्ड का कोई भी एलिमेंट लो, आप उसको ऐसा लिख सकते ना 1 इंटू एक्स के फॉर्म में, 1 इंटू एक्स इक्वल रहेगा x से, फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू फील्ड, यानी मैं फील्ड के हर एक एलिमेंट को 1 इंटू एक्स के फॉर्म में लिख सकता हूँ, यानी a इंटू एक्स के फॉर्म में, जहाँ पे a एक कांस्टेंट एलिमेंट है जिससे मैं पूरे के पूरे एलिमेंट्स को जनरेट कर पा रहा हूँ। तो मैं कह सकता हूँ S ये एक प्रिंसिपल आइडियल है। क्यों आइडियल है, एक तो, दूसरा 1 अगर 1 एलिमेंट को कंटेन करने वाला ये एलिमेंट है आपका 1 S के अंदर भी है, 1 मेरा F के अंदर भी आ रहा था, है ना। मुझे प्रिंसिपल आइडियल दिखाने के लिए क्या जरूरत है, मुझे दिखाना पड़ता है कि S सबसे छोटा सेट है ऐसा जिसके अंदर 1 आ सकता है, क्योंकि मेरा S और F दोनों में 1 आ रहा है, तो मैंने दोनों को क्या दिखा दिया यहाँ पे, इक्वल दिखा दिया, यानी S सबसे छोटा ऐसा सेट है जिसके अंदर आपका 1 आ सकता है, S और F दोनों के दोनों सेम है, दिखा। तो आपका ये क्योंकि S आपका जनरेट हो रहा है बाय एलिमेंट 1, साथ में आइडियल है, सबसे छोटा ऐसा सेट है जिसके अंदर आपके पास 1 एलिमेंट आ रहा है, तो आप कह सकते हैं S इज अ प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय एलिमेंट 1। तो इसके कितने आइडियल बने, 2 आइडियल बने। कौन कौन से, एक सिर्फ और सिर्फ 0 से जनरेट होने वाला और एक 1 से जनरेट होने वाला बना, एक 0 से जनरेट होने वाला और एक 1 से जनरेट होने वाला, क्योंकि दोनों के दोनों इसके यहाँ पे क्या बन रहे हैं, प्रिंसिपल आइडियल बन रहे हैं। और हमने पढ़ा था एक कम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर विथ यूनिट एलिमेंट, इसको आप प्रिंसिपल आइडियल डोमेन कब कहेंगे, जब एवरी आइडियल ऑफ S इन R इज अ प्रिंसिपल आइडियल। अब देखो यहाँ पे 2 आइडियल बने, एक जनरेट हो रहा है 0 से करके प्रिंसिपल आइडियल है, एक जनरेट हो रहा है 1 से करके प्रिंसिपल आइडियल है। तो 2 आपके आइडियल बने और दोनों के दोनों प्रिंसिपल आइडियल बने। तो आप लिखेंगे देयरफॉर द
टू आइडियल्स ऑफ एफ आर प्रिंसिपल आइडियल्स, यानी दो आइडियल बने, दोनों के दोनों प्रिंसिपल आइडियल बने, साथ साथ मुझे एफ दिख रहा है कम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर एंड विथ यूनिट एलिमेंट, तो आप लिखेंगे हैंस एफ इज अ प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, और एफ आपने कोई भी एक रैंडम फील्ड ली थी, तो आप लिखेंगे हैंस एवरी फील्ड इज अ प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। और इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर होता है समाप्त। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा है, यूजफुल लग रहा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करते दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।